हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। बेटा, आज ये जो वीडियो बन रहा है ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो अभी 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि हमारी जो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जो भी हमने भरा था उसका एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक, और सब लोग ऑलमोस्ट अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो 4 दिन का समय बचा है बेटा, इसमें एक्चुअल में हमें करना क्या है। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स में एंजाइटी होगी, बहुत लोगों को डर लग रहा होगा, कई तरह के थॉट्स, कई तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उस तैयारी को कहीं कुछ फीका ना कर दे। और ऐसा हर बार होता है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा हमें फियर होता है, उसकी वजह से हम लास्ट मोमेंट पे अपना काम खुद गड़बड़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस समय जो आपको खास ख्याल रखना है वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करके रखना है। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है आपका हार्डवर्क, जो कि आप साल भर आपने किया होगा, जो स्टार्टिंग डे 1 से रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद होती है आपकी स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी हम लोग अपनी तैयारी के दौरान सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। और सबसे लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ काम आती है बेटा, वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपने हार्डवर्क अच्छे से किया है, सारी चीज़ें अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बहुत स्मार्टली वर्क किया है और लास्ट टाइम आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बेटा आप वहीं पर मिस कर जाएंगे। तो इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को लैक नहीं होने दें, पीछे नहीं हटने दें। तो बहुत ज़रूरी है कि 3 चीज़ों पे इस समय आप अपने ध्यान दें। सबसे पहली चीज़ तो जो आपने साल भर किया है वो है आपकी स्टडी। ठीक, अब स्टडी में इस समय आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में भी बेटा आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि इस टाइम हमें क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। सबसे पहली चीज़ मैं बायो की आपको बता दूं कि बायो में एनसीईआरटी में हम लोग ने जो साल भर पढ़ा है उसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करके रखे होंगे, उनको ज़रूर देखना है। और साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एनसीईआरटी में सारे के सारे फिगर्स जो दोनों बुक में कंबाइंडली फिगर्स हैं उनको बेटा ज़रूर एक बार देख लीजिए। ठीक, सारे फिगर्स एक साथ आप रिवाइज कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो बेटा कुछ नेमिंग रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ते हैं उन नेमिंग रिएक्शंस को एक बार जनरलाइज फॉर्म में आप जरूर देख लीजिए। ठीक, तो ये क्विक रिवीजन है जो कि आप करते रहिए। इसी तरह फिजिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होंगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी आपकी, उन चीज़ों को एग्जाम से पहले ज़रूर 1 या 2 बार रिवाइज कर ले। बाकी तो जो चीज़ें आप करेंगे सो करेंगे ही। ठीक, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हम लोग साल भर कहते हैं, लेकिन इन आने वाले 3 से 4 दिन 5 दिन जो भी आपके पास समय बचा है बेटा, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में एक खास काम करिएगा। सबसे पहली चीज, जो आप अपना टाइमर सेट करते हैं उस टाइमर को 3 घंटे ना करके आप 2 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट का टाइमिंग लगाएंगे आप। ठीक, वहां पे जरूर थोड़ी जल्दबाजी होगी और ऐसा ही एग्जाम टाइम में होता है, क्योंकि जब घर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं बेटा तो हम रिलैक्स होते हैं कि 3 घंटे भले हमने अलार्म लगाया है बट हम रिलैक्स होते हैं कि कोई हमसे कॉपी नहीं हमारी छीनेगा, हमारी ओएमआर शीट गलत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में वो 3 घंटे का प्रेशर, वो 3 घंटे बेटा अपने आप कम हो जाते हैं। 10 मिनट आप वैसे ही उसमें से हटा देते हैं क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं वहां पे। ठीक, आपके साइन लिए जाएंगे, थंब इंप्रेशन लिए जाएगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिससे आपका टाइम जाता है। तो एक खास बात ध्यान रखिएगा, ये जो 3 4 5 दिन का जो भी समय आपके पास बचा है बेटा, उसमें आपको जो एक काम करना है वो है कि 3 घंटे का अलार्म ना लगा के आप 2 घंटे 45 या 50 मिनट का अलार्म लगाइए और उसमें अपना पेपर कंप्लीट करके ओएमआर शीट फिल करने की हैबिट बनाइए। जब ये आप 4 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम वाले डे पे आपके लिए वो चीज़ नई नहीं होगी। तो ये तो बेटा स्टडी से रिलेटेड बातें हो गई कि रिवीजन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में क्या करना है। इसके अलावा खास बात जो और है वो है आपकी डाइट। इस समय आपको बहुत लाइट फूड लेना है, उस पर बहुत खास ध्यान रखिएगा, खाने पीने की चीज़ों पे, क्योंकि वो चीज़ डायरेक्टली हमारी फिजिकल बॉडी को जो है इफेक्ट करती है और उसी के साथ फिर हमको इफेक्ट होता है हमारी प्रिपरेशन पे, हमारे ब्रेन पे। ठीक, तो लाइट फूड लीजिए, बिल्कुल कूल होके आप सारी चीज़ों को अपनी टाइम दीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और इसीलिए जब आप अपने को नॉर्मल रखेंगे तो बेटा आप देखेंगे आपको रिजल्ट कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेगा। मैं मानती हूँ ये कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कूल रखने की कोशिश कीजिए। एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि इधर ये 4-5 दिन जो भी बचे हैं इनमें आप एक्स्ट्रा स्टडी कीजिए। बिल्कुल वो 12-14 घंटे वाली स्टडी रोक दीजिए, आप नॉर्मल स्टडी कीजिए, नॉर्मल
का मतलब है कि जैसे जितना टाइम आपको लगे कि हम कंफर्टेबल हैं उतना स्टडी कीजिए। 8 से 10 घंटा बहुत सफिशिएंट है इस टाइम के लिए, रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। रिवीजन के लिए उतना टाइम सफिशिएंट है। और अपनी नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 7 से 8 घंटे की आप नींद लेंगे ही लेंगे। अब उसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि हमको इस टाइम नींद नहीं आ रही है, तो बेटा आपको नींद प्रॉपर लेनी है, और वो तब नींद आएगी जब आप रिलैक्स रहेंगे। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपके आने वाले एग्जाम पे बहुत इफेक्ट करेगा बेटा, क्योंकि जो हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं वो इसी घबराहट, इसी एंजाइटी में हो जाती है। तो ये सारी गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और अब टाइम आ गया है कि इस पढ़ाई को हम क्या करें, बहुत अच्छे से, ये जो भी हमने हार्डवर्क किया बेटा इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम हो उसमें 3 ही चीज़ें आपको हरा सकती हैं। एक तो आपका हार्डवर्क, अगर आपने मेहनत नहीं की है, आपने तैयारी नहीं की है, तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो बाकी 2 चीज़ हैं उसमें एक होता है लो कॉन्फिडेंस, जैसा कि इस समय बहुत सारे बच्चों में होगा कि लग रहा होगा हमने कुछ नहीं आता है, ठीक, तो वो लो कॉन्फिडेंस भी आपको अपने एग्जाम से पीछे कर सकता है। तो बिल्कुल ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। और जो तीसरी चीज़ होती है बेटा वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। हालांकि वो कम लोगों में होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, अगर आपने तैयारी सही से नहीं की है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप एग्जाम से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पीछे हट जाएं। इन तीनों को अपने अंदर मत आने दीजिएगा। तैयारी वाला समय तो निकल गया, लेकिन अभी आपके पास जो चीज बची है वो है अपना कॉन्फिडेंस। अपनी सारी एनर्जी लगा दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और आपको पता है हमारी पूरी टीम इंटेलिजेंस आपके साथ है। जब तक एग्जाम आपका हो रहा है 24/7 हम आपके साथ हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए। हम इस समय पूरी तरीके से एक्टिव है बेटा। यूट्यूब पे कोई भी कमेंट हमको मिलता है तो हम कोशिश करते हैं तुरंत से तुरंत उसकी प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व करें। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी अपने आप को नॉर्मल रखने में, जिससे आप अपना 100% जितना आपने पढ़ा है साल भर में बेटा वो 100% परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे के आइए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।